Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. हम हमारा टॉपिक वर्ब ग्रामर के अंदर जो है वो हम पढ़ रहे थे. प्रीवियस वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन एंड द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, दैट हाउ यू शुड डिफरेंशिएट और हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ब्स, दैट इज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. So today in this video we'll read about or we'll study about only main verb. हम आज की वीडियो में सिर्फ मेन वर्ब के बारे में ही बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए, मेन वर्ब यहाँ पर मैंने लिखा है पहले कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने बताया, ये दो वर्ब की काइंड है. ठीक है, अब इनके भी तो काइंड होते हैं ना, तो इनके कौन कौन से काइंड है. अब हम आते हैं मेन वर्ब पर. पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब की. मेन वर्ब दो तरीके की होती है. ठीक है, एक दो सेंटेंस में आपको एक जैसे लिख के दिखाती हूँ और फिर शायद आप बता सकें कि कैसी जो मेन वर्ब है वो कैसे यूज करनी है. ही रीड्स, जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ था, और ही रीड्स अ बुक. देखिए, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, ही रीड्स एंड ही रीड्स अ बुक. दोनों ही सेंटेंसेस में फर्क क्या है? फर्क है हमारे इस ए बुक का. ही सेंटेंस का जो पहला हिस्सा होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काम कौन कर रहा है ये बताना जरूरी है. अब करने वाला क्या कर रहा है ये हमने बता दिया. ठीक है, तो ही रीड्स और ही रीड्स अ बुक. अब वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये मैंने नीचे बताया है, ए बुक. तो यही फर्क है हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस के अंदर. ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव सेंटेंस. इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना काम करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. वो पढ़ता है, वो खेलता है, वो जाता है, वो सोता है. ये जो सिंपल वर्ब्स है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिन्हें काम पूरा करने के लिए या फिर इन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. अब जैसे मैंने इस नीचे वाले सेंटेंस में वो पढ़ता है, लेकिन मैंने बताया है कि वो क्या पढ़ता है. तो वो क्या पढ़ता है जब मैंने ये बता दिया, इसका मतलब मेरा जो रीडिंग टाइम था, जो मेरा रीडिंग वर्ब था, वो मेरा बुक पर डिपेंड करता है. मैं यहाँ बुक की बजाय नोवेल भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ नोवेल की बजाय लेटर भी लिख सकती हूँ. तो कुछ भी वो क्या रीड कर रहा है जब हमें ये पता चलता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहने पर हमें डिपेंड रहना पड़े. दो तरीके की हमारी वर्ब्स होती हैं, मतलब मेन वर्ब जो होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं. एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब. अब आप इस चीज के लिए अगर पूछे कि क्या इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है. जब इनट्रांजिटिव वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट लगेगा ना, तो वो अपने आप ही ट्रांजिटिव बन जाएगी. किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है. जैसे यहाँ मैंने अभी एक और, चलो आपको एग्जांपल देके देख लेते हैं. पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती है दिस वर्ब डजंट नीड ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनको काम करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. ट्रांजिटिव वर्ब्स वही होती हैं जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहती हैं काम अपना पूरा करने के लिए. समझ आया? जैसे यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दे प्ले और दे प्ले इन द पार्क. तो दो जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना आपके, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं.
एक सेंटेंस हमारा वो है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो खेलते हैं, कुछ भी खेले चाहे वो खेलते हैं। ये वो सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज किया गया है। और दूसरा है दे प्ले इन द पार्क, तो वो पार्क में खेलते हैं। वो खेलते हैं कहाँ खेलते हैं मैंने ये बता दिया। तो जब इन द पार्क मतलब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ गया है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई डाउट फील करते हैं तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरफ। सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, और फिर कोशिश करते हैं कि आज की ही वीडियो में इसे कंप्लीट भी कर पाएं। फिलहाल आप मेन वर्ब की तरफ देखिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे मेन वर्ब के बाद बारी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम बहुत है हमारे पास, तो हम तसल्ली से हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला सेक्शन भी डिस्कस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे मेन वर्ब दो तरीके की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो आप पढ़ भी चुके हैं, और एक होती है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के अंदर हमारे आते हैं तीन, बी, डू और हैव। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो टेंस के हिसाब से काम करती हैं। और मॉडल वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो होती है हमारी कैन, मे, शैल। तो ये मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी होती हैं, ये हमारे सेंटेंस में स्पीकर के मूड के हिसाब से काम करती है। मतलब स्पीकर का जो मूड होता है कि मुझे मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर लूँ। तो तीनों ही सेंटेंस में अलग अलग मूड हैं स्पीकर के। जब मूड की बात होती है ना स्पीकर की, तो उस टाइम पर हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है और हम चाहते हैं वो टेंस भी बताए, तो टेंस के लिए हम बी, डू और हैव में से वर्ब यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि बी तो हम बहुत कम यूज करते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, नो नीड टू कंफ्यूज। यहाँ पर बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। यहाँ पर डू का मतलब है डू और डिड। यहाँ पर हैव का मतलब है हैज, हैव और हैड। अब समझ आया? तो ये वही है बी, डू, हैव जो हम हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब में मतलब टेंस के टाइम पे यूज करते हैं। तो पहले हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं कि वो कैसे यूज किए जाते हैं। आते हैं पहले हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से यूज किया जाए और सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। जब मैंने आपको सेंटेंसेस कुछ लिख के दिखाए थे ना, तो वहां पर जैसे मैंने राम इज स्लीपिंग, दे डिडंट कम, तो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ जो लिखे हुए हैं ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के हैं। अब हम बात अभी सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी की बात करेंगे। इज, डिडंट, ये जो हमने वर्ब यूज यहाँ पर की है, ये हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बताती है। सो रहा है तो कौन से टाइम में काम कर रहा है? अभी कर रहा है। आए कब? नहीं आए तो पास्ट मतलब पहले की बात हो रही है, दे डिड नॉट कम। ये जो वर्ब होती है ये अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है। मतलब ये नेगेटिव में अफर्मेटिव है तो इज, नेगेटिव है तो इजंट, और इंट्रोगेटिव है तो इज। ऐसे ही डिड, डिडंट और क्वेश्चन में भी डिड। तो तीनों में ये अलग अलग इस तरीके से यूज की जाती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा काफी हद तक। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इजीली कंफर्म तो मुझसे कर ही सकते हैं, अपने डाउट्स भी आज हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया जाता है।
अब एक बार मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो तीनों हैं उनको मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी तरीके का भी कोई डाउट न रहे। पहली है हमारे पास बी, दूसरी है हमारे पास डू और तीसरी है हमारे पास हैव। एक टेबल इनकी तैयार कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। हम टेंस के हिसाब से काम करेंगे इसके अंदर। जब प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं इज, एम, आर। डू का हमारा हो जाता है डू या डज। हैव का हो जाता है हमारा हैज या हैव। यही चीजें जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो पास्ट में हमारा काम कैसे चेंज हो जाता है, ये पास्ट में हो जाती है was या were। डू और डज है तो हो जाएगा did, हैज और हैव है तो पास्ट में हो जाएगा हमारा had। आई होप आप ये टेबल नोट करेंगे अच्छे से अपनी एक नोटबुक के अंदर सिक्योरली ताकि आप आगे भी इसे ध्यान में रख सकें। और इसी तरीके से हम काम करते हैं मींस प्रेजेंट और पास्ट में। हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में जब हम हमारा विल या शैल यूज करते हैं ना तो विल और शैल के साथ इसमें से कुछ भी यूज नहीं होता है, नन। जब हम फ्यूचर के लिए कुछ यूज करते हैं तो विल और शैल यूज करते हैं और विल और शैल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसा हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मूड के हिसाब से काम करते हैं कि आप उस काम को करने के लिए श्योर हैं तो उस टाइम पर हम अपना विल और शैल यूज करते हैं करने के लिए। आई विल गो, मैं पक्का जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। तो ये जो विल और शैल वर्ब है ये फ्यूचर में जो हम यूज करते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है। समझ आया? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इनको अभी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और टॉपिक आपका रेडी रहेगा।